नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है मेरठ उत्तर प्रदेश से एक बिटिया की, जिसका नाम है अंजू। अंजू अपने माता पिता, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन के साथ मेरठ में रहती है। इसकी जो बहन है वो 8th क्लास में है और भाई 6th क्लास में है। और जो ये गुड़िया है अंजू, ये 12वीं कक्षा में है, 12th क्लास में है। माता पिता दोनों वर्किंग है, दोनों जॉब करते हैं। एक मिडिल क्लास ही परिवार मानिए इनको। तो ये जो बिटिया है, ये 6 साल की उम्र से ही मतलब बालाजी की बहुत अच्छी भक्त हैं, बहुत मानती हैं ये बालाजी को। अपने बड़े भाई की तरह ये बालाजी महाराज को मानती हैं। बिटिया पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार है और बहुत ही होनहार व समझदार बिटिया है। हमेशा अपने स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, दोनों भाई बहन का भी ख्याल रखना, मतलब यही सब इसका रूटीन है। और माँ बाप को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ये परेशान नहीं करती। मतलब अपनी खुशी जो है ये किसी के साथ शेयर नहीं करती और गम तो बिल्कुल ही नहीं करती। मतलब शेयर करने का मतलब ये है कि जैसे इसका बर्थडे वगैरह है तो वो सब चीज़ें भी इसने सेलिब्रेट करना जो है बंद कर दिया है, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है। माता पिता दोनों वर्किंग है, भले ही मिडिल क्लास परिवार है। मिडिल क्लास फैमिली में आप समझते हैं कि खर्चे जो है कैसे निकलते हैं। तो इस करके मतलब बहुत ही समझदार व होनहार गुड़िया है। तो दिन ऐसे ही बीत रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है। बिटिया अपने दोनों बहन भाइयों के साथ घर से मतलब स्कूल जाती है, स्कूल से घर आती है और घर आकर दोनों भाई बहन के लिए खाना वगैरह तैयार करती है, खुद खाना खाती है। उसके बाद ये ट्यूशन जाती है। अब 3-4 दिन बाद इसका जो है बर्थडे आने वाला है, बिटिया का, अंजू का। तो माता पिता ने भी सोचा हुआ है कि अब की बार इसको सरप्राइज देंगे, इसका बर्थडे जो है सेलिब्रेट करेंगे। तो ये स्कूल से घर आती है छोटे भाई और बहन के साथ और उनके लिए खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। तो बाहर गेट से कुछ आवाज़ आती है कुछ लोगों की, और जो इसका छोटा भाई है जो टीवी देख रहा था, और छोटी बहन इसके पास किचन में खड़ी है, इसको अपने स्कूल की बातों के बारे में बता रही है। छोटा भाई कहता है कि दीदी शायद गेट पर कोई है। तो गेट पर कौन है? कुछ बदतमीज लड़के, कुछ आवारा कुत्ते, मतलब जो ये गलत कमेंट बाजी करते हैं, मतलब बहुत ही घटिया प्रवृत्ति के कुछ लड़के हैं। ये जो बिटिया है ये गेट पर जाकर पूछती है, हाँ भैया कुछ काम है? तो वो वहाँ पर उन्हें जो है उस बिटिया को बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं यहाँ से उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब कुछ बहुत ही गलत शब्द उनको बोलते हैं। वो बिटिया जो है बहुत परेशान होती है, दुखी सी होती है, लेकिन उनको बगैर कुछ जवाब दिए अपना गेट लॉक करके आ जाती है। भाई और बहन इससे जब पूछते हैं कि क्या बात है, तो ये जो है उन्हें कुछ नहीं कहती कि कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ लोग जो है एड्रेस पूछ रहे थे और कोई बात नहीं है। भाई ये बताती क्या? तो शाम को जब इसके मम्मी पापा आते हैं, देखते हैं कि बिटिया कुछ परेशान है, तो ये जब पूछते हैं, भाई बताता है कि दीदी आज कुछ परेशान थी, कुछ लोग अपने दरवाजे पर आए थे। तो पापा ने इससे पूछा कि बिटिया क्या बात है? तो ये मना कर देती है, पापा ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो लोग रास्ता पूछ रहे थे। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ से एक बात कहूँगा, जब भी ऐसी कोई बात होती है आपको स्कूल में, रास्ते में, ऑफिस में, कोई भी परेशान करता है, कोई भी इस तरह की कोई हरकत करता है, तो आपको अपने घर पे अपने टीचर्स को, माँ, मम्मी पापा को, भाई बहन को मतलब जरूर बतानी चाहिए। ये बात अपने पास छुपा कर नहीं रखनी चाहिए। ऐसी हरकतों से जो है, ऐसे गंदी नाली के कीड़ों की, आवारा कुत्तों की जो है ना हिम्मत बढ़ जाती है, हौसला बढ़ जाता है। तो घर पे ये बातें जरूर बतानी चाहिए। लेकिन इस गुड़िया ने कुछ नहीं बताया। अब अगले दिन फिर जब ये स्कूल से आ रहे थे, दोनों तीनों, मतलब दोनों इसके भाई और बहन और ये बिटिया और इस एक इसकी फ्रेंड है जो इनके घर के पास ही रहती है, इस बिटिया की, अंजू की एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है वो। तो वहां भी वो लड़के इनके पीछे पीछे आते हैं और वहां भी गंदे गंदे कमेंट्स पास करते हैं
ये बिटिया जो है जल्दी जल्दी जो है घर आ जाती है और वो लोग फिर से घर तक आ जाते हैं। और देखिए वहां पर इनके अड़ोसी पड़ोसी भी सब खड़े हैं, सब सुन रहे हैं। मतलब लोगों का जमीर जो है मर चुका है, आपके सामने किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है और आप लोग वहां खड़े होकर सुन रहे हैं। क्योंकि कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए जो ना हिम्मत चाहिए, और हिम्मत लोगों में खत्म हो चुकी है। हाँ, इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो बना लेंगे और उसको कहीं भी पोस्ट कर देंगे कुछ व्यूज के लिए। तो ये जो है बिटिया फिर से अपना दरवाजा बंद करती है और उन लोगों को इग्नोर करती है। लेकिन आज फिर इसके जो छोटा भाई और बहन है इससे पूछते हैं कि दीदी क्या बात है। वो फिर से कुछ नहीं कहती, बस एक ही बात है इसकी कि मेरे बालाजी हैं। अपने मन में बस यही बात ये सोच रही है कि मेरे बालाजी हैं, वो इन्हें जवाब देंगे। अब अगले दिन जो है इसका बर्थडे आने वाला है और ये स्कूल जाती है। लेकिन स्कूल में भी ये किसी को अपने बर्थडे के बारे में नहीं बताती, बस इसकी जो क्लोज फ्रेंड है सिर्फ उसको पता है। और इसकी जो क्लोज फ्रेंड है वो इसे एक चॉकलेट और एक गुलाब का फूल देती है। और ये स्कूल से जब आ रहे हैं घर पर चारों लोग, इसका छोटा भाई बहन और इसकी फ्रेंड, तो चॉकलेट तो जो है वो भाई बहन में बट चुकी है। लेकिन जो इसके हाथ में गुलाब का फूल है, वो लड़के जो है आज फिर इनका पीछा कर रहे हैं, फिर से गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। और अब हिम्मत उनकी इतनी बढ़ गई है क्योंकि इस लड़की ने जो है, इस बिटिया ने घर पे किसी को बताया नहीं। तो वो उन लड़कों में से एक लड़के ने इस बिटिया का जो है हाथ पकड़ लिया। वो हाथ छुड़ाकर और भाग लेती है, थोड़ा जल्दी से अपने घर के अंदर चली जाती है। लेकिन वो लड़का बाहर से बोलता है कि जब तू शाम को ट्यूशन पे जाएगी तब तुझे बताता हूं मैं। अब आज इसके मन में डर है और ये रो रही है। तो जब मम्मी पापा घर पे आते हैं, आज ये जल्दी ही आ गए हैं घर पे, और जब मम्मी पापा आए तो इसके भाई बहन ने बताया कि आज दीदी रो रही थी। तो पापा कहते हैं बिटिया क्या बात है। बिटिया कुछ नहीं बताती। तो पापा इसको कहते हैं कि बिटिया चलो हमें दुकान से जो है ना कुछ सामान लेके आना है। और देखिए हर बिटिया का जो फर्स्ट हीरो है वो पापा ही होता है। और पापा इसको घर से बाहर जैसे ही लेकर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हुए पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम बता सकती हो मेरे को क्या बात है। तो कहती कुछ नहीं है पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए। और देखिए बिटिया यही चाहती थी कि मम्मी पापा पहले इतने परेशान रहते, इतना काम करते हैं और मेरी वजह से इनको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस वो इतना ही कहती कि मेरे बालाजी है ना, बड़े भाई है ना मेरे, वो अपने आप देख लेंगे, सब ठीक करेंगे वो। तो पापा कहते हैं बेटा तुम्हें बतानी चाहिए क्या बात है। लेकिन ये जो है नहीं बताती, इग्नोर कर देती उन बातों को। लेकिन इसको शाम को ट्यूशन भी जाना है, इसके मन में अब डर है। तो ये कहती पापा मैं ट्यूशन जाना है मेरे को। तो कहती नहीं आज तो बर्थडे है, कहीं बाहर चलते हैं, पार्टी करेंगे। तो ये कहती पापा अभी तो मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया है, 2-3 दिन हुए हैं और आज मैं छुट्टी कर लूंगी तो ठीक नहीं लगेगा, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी, फिर चलते हैं। तो ये कहते ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी। और ये साइकिल उठाती है और ट्यूशन के लिए निकल पड़ती है। अब जैसे ये गली से बाहर, अपनी गली से बाहर निकलती है, तो वो लड़के वहां पे बाइक वगैरह लेके खड़े हैं और ऐसे इसको ओवरटेक मारते हैं कि इस बिटिया का जो है बैलेंस बिगड़ जाता है और ये गिर जाती है साइकिल से। ये खड़ी होती आंसू पूछते हुए, दाएं बाएं देखती है तो इसके लेफ्ट साइड में जो है एक जिम है और ये उस जिम में घुस जाती है रोते हुए। और वहां पर जो है उस टाइम पे हनुमान चालीसा चल रही थी और ये अपने ज्योमेट्री बॉक्स में भी एक हनुमान जी की एक छोटी सी प्यारी सी मूर्ति रखती है, बालाजी की बहुत प्यारी सी एक सुंदर सी मूर्ति रखती है। और उनको मन मन में बोल रही है कि बड़े भैया क्या आपको मेरी परेशानी, मेरा दुख दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे ही ये जिम के अंदर एंट्री की, हनुमान चालीसा चल रही है और वहां पर जो मर्द, जी ध्यान से सुनिए, मर्द जो वो मर्द जितने भी थे वो जो वहां पर एक्सरसाइज कर रहे थे, वो हनुमान चालीसा को बंद करते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, बहन बताओ क्या बात है। जिम के जो ओनर हैं, जो कोच है, वो भी वहां पर आ जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या बात है बताओ। तो वो कहती नहीं कुछ बात नहीं, मैं तो ऐसे ही यहाँ पर बैठने के लिए आई हूँ। जिम में देखिए ऐसे ही कोई बैठने के लिए तो नहीं जाता। समझ ये लोग भी चुके हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, कोई ना कोई परेशानी तो है। और वहां पर उस जिम में 2-3 बहनें भी एक्सरसाइज कर रही थी, वो भी इसके पास आती हैं और पूछती हैं बेटा जो भी बात है तुम बता सकती हो। तो ये कहती है कि भैया, उस जिम के जो ओनर हैं उनसे पूछती है भैया इस जिम की फीस कितनी है। तो वो कहते हैं कि बेटा 700 रुपये है। तो कहती है भैया मैं आपको ना 700 रुपये दूंगी, क्या आप मुझे मेरे घर से ट्यूशन तक छोड़ सकते हो। तो वो कहते हैं कि बेटा ये जो 700 रुपये है वो जो है इस जिम में एक्सरसाइज करने की फीस है।
और तुम बात क्या है वो बताओ, भैया भी बोल रही हो और बात भी नहीं बता रही हो। तो इतनी देर में जो है एक लड़का उन बदतमीज मतलब उन कुत्तों में से एक जो है लड़का जिम के अंदर आ जाता है और पूछता है, वो जिम वाले भैया भी देखकर समझ जाते हैं, क्योंकि उस लड़के को देखकर वो बिटिया जो है कांपने लग जाती है। तो वो जिम वाले भैया भी जो है समझ जाते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो पूछते हैं उसे, हाँ भाई क्या बात है? तो कहता है कुछ नहीं, मैं बस जिम देख रहा था, सोच रहा था कि यहाँ पे मैं एडमिशन ले लूँ। तो जिम वाले भैया जो है वो उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप बाद में आना, अभी हम कुछ बात कर रहे हैं। तो कहते हैं इसको क्या हुआ, ये क्यों रो रही है? अब बिटिया जो है ये अंजू, ये जोर जोर से कांपने लग जाती है, डर रही है, इसके मन में डर है, क्योंकि ये वही लड़का था जिसने इस बिटिया का हाथ पकड़ा था। कोई बात नहीं, उनमें से जो मैडम है वो बिटिया को एक साइड लेकर जाती है और पूछती है कि बेटा बात बता तो क्या है, उसके बाद में बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। और ऐसे लोगों को जो है ना टाइम पे जवाब दे देना चाहिए। इतनी देर में जो बाहर जो लड़के खड़े थे वो भी अंदर आ जाते हैं बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, और कहते हैं कि वो मिली कि नहीं मिली, इस बिटिया का नाम लेकर, अंजू का नाम लेकर पूछते हैं कि वो मिली कि नहीं मिली। अब वो सब लोग समझ ही चुके थे। जिम वाले जो भैया हैं, जो जिम के ओनर है, वो कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दो, और दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और दो लड़के उनमें से वहां पर खड़े हो जाते हैं गेट पर। इनमें से जो वहां पर लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, जिम में जो वर्कआउट कर रहे थे उनमें से। और वो जो दीदी है वहां पर जो एक्सरसाइज कर रही थी, वो इस बिटिया को बोलती है कि बेटा बात बता क्या है। तो वहां पर हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है जिम में। वो इसकी तरफ देखकर कहती है कि जब बड़े भैया को मेरी परेशानी नहीं दिख रही है, इन्हें मेरी परेशानी नहीं दिख रही, तो मैं आपको क्या बताऊं। तो वो कहती है कि इतनी देर में वो जो जिम वाले भैया हैं, इतने हट्टे कट्टे, 6 सवा 6 फुट उनकी हाइट है और काफी जबरदस्त उनकी बॉडी है, वो आते हैं कि कौन कह रहा है कि हनुमान जी नहीं सुनते, बालाजी सुनते नहीं। देखिए बालाजी खुद नहीं आते बेटा, हम सब इनके भक्त हैं, आप बात बताओ बात क्या है। तो वो बिटिया बताती है कि मैं बहुत परेशान हूँ और ये लोग मेरे साथ ऐसे ऐसे बदतमीजी करते हैं। तो वो लोग जो है उनकी वहां पर बढ़िया से हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते हैं उन लड़कों का बहुत अच्छे से। और वो जो दीदी है वो कहती है आप लोग रुकिए, ये ऐसे लोगों का इलाज करना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और फिर वो दीदी वहां पर अपने पोस्ट के बारे में बताती है कि मैं कौन हूँ। देखिए नाम तो मैं उनका यहाँ पर ले नहीं सकता क्योंकि उन्होंने मना किया हुआ है। बाकी वो पुलिस में जो है एक बहुत ही ऊंचे पद पर हैं और एक बहुत ही दबंग पर्सनैलिटी है। और उन लड़कों की जो उस दीदी ने बारात निकाली है, जिम से ट्यूशन सेंटर तक लेकर गई है उन्हें बढ़िया तरीके से, और ट्यूशन सेंटर से घर तक अच्छे से बारात निकाली है, थाने में उनकी बढ़िया सी सेवा की है, हैप्पी बर्थडे टू यू मनाया है उनका। और वो जो जिम वाले भैया हैं वो इन्हें बोलते हैं, इस बिटिया को, अंजू को, कि बेटा आज से तुम्हें स्कूल से घर, घर से स्कूल और स्कूल से ट्यूशन, मतलब जितना भी जो कुछ है, आज से तुम हमारी बहन हो और तुम्हारी सारी जिम्मेवारी मतलब जितना भी जो कुछ है, तुम आज से हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें घर से स्कूल छोड़ेंगे और घर से जो है ट्यूशन, ट्यूशन सेंटर से घर, वो हमारी जिम्मेवारी है। और इस बिटिया ने इन सबको राखियां भी बांधी थी जितने भी लड़के यहाँ पर वर्कआउट करते हैं। तो देखिए बालाजी जो है वो खुद नहीं आते लेकिन किसी न किसी को भेज देते हैं, और जहां जरूरत होती है तो बालाजी स्वयं भी आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम, जय वीर बालाजी।